नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके और काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, जी के मान की खोज किसके द्वारा किया गया, यानी जी का जो मान है किसने खोज किया था, यानी जी का मान किसने खोज किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, हेनरी कैवेडिश ने। किसने किया था आपका, हेनरी कैवेडिश ने। कितने ईस्वी में किया था, ये किया था आपका 1978 ईस्वी में। कब किया था, 1978 ईस्वी में हेनरी कैवेडिश ने इसका खोज किया था। उसके साथ अगर हम बात करें मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी जो है क्या किया था, ये यूरेनियम और जो है कि आपका रेडियम का खोज किया था। किस ईस्वी किया था, ये किया था आपका 1898 ईस्वी में किया था, 1898 में। आइजक न्यूटन की बात करें, आइजक न्यूटन क्या किया था, ये क्या था आपका, क्या आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत दिया था। क्या था, गति के सिद्धांत दिया था और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था। और माइकल फ्राइडे क्या क्या था, ये क्या था आपका, क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। किस वर्ष किया था, 1831 ईस्वी में। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन का हमने पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से तकनीकी आविष्कार में से कौन सा सबसे पहले हुआ था, यानी कि निम्नलिखित में से तकनीकी आविष्कार में से कौन सा जो है कि सबसे पहले हुआ था, ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले कौन हुआ था, ये हुआ था आपका दूरबीन हुआ था, ठीक है। दूरबीन हुआ था सबसे पहले। किसका आविष्कार हुआ था, दूरबीन का हुआ था, ठीक है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपका क्या, आपका ग्लोबल पोजिटिंग, क्या आपका ग्लोबल पोजिटिंग सिस्टम। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। इसको भी याद रखना। उसके बाद पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सैमुअल कोल्ट ने। किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने किया था, ठीक है। इसको भी याद रखना, सैमुअल कोल्ट ने जो कि पिस्टल का आविष्कार किया था। किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने पिस्टल का आविष्कार किया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार देश के द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती मतलब क्या होता है आपका, एसी क्या होता है आपका, एसी यानी कि अल्टरनेट करंट। अगर बात करें डीसी की बात करें तो क्या होता है आपका, डायरेक्ट करंट। क्या होता है आपका, डायरेक्ट करंट। और एसी का क्या होता है आपका, अल्टरनेटिव करंट। और डीसी का क्या होता है आपका, डायरेक्ट करंट, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि एसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। एसी का आविष्कार किसने किया था, ये क्या था आपका, निकोला टेस्ला ने। किसने किया था आपका, निकोला टेस्ला ने किया था आविष्कार, ठीक है। निकोला टेस्ला ने किया था। इसको भी याद रखना है आप सबको। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आइजक न्यूटन ने क्या किया था, अभी जस्ट हम बताए थे कि आपने आइजक न्यूटन ने ये किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था, तो आइजक न्यूटन ने। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था एम बराबर एम सी। क्या दिया था, एक सूत्र होता आपका ई बराबर एम सी। क्या था आपका, ई बराबर एम सी जो है कि इसका एक सूत्र दिया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था। ये क्या था आपका, किसका, टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका किया था, टेलीफोन का। उसके बाद बात करें बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये क्या था आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये क्या था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था बल्ब का आविष्कार, ठीक है। उसके बाद बात करें हम रेडार का आविष्कार किसने किया था, ये क्या था, हेनरिक हार्ज ने किया था। क्या किसने किया था, हेनरिक हार्ज ने किया था। भौतिक अनुसंसाधन प्रयोगशाला इनके किनके द्वारा स्थापित किया गया था, किनके द्वारा स्थापित किया गया था, ये किया गया था आपका विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा, विक्रम साराभाई के द्वारा इन्होंने किया गया था। इसको भी याद रखना है तुमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, कह रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका हाइड्रोमीटर का। किसका, आपका हाइड्रोमीटर का। एक इसी का आता है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं आपका, वो मापते हैं आपका सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं आपका, सापेक्ष आर्द्रता को हम किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से बात करें तो वो मापते हैं तरल पदार्थ के घनत्व मापा जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको मिस नहीं कीजिएगा कि हाइड्रोमीटर बोलेगा तो वो क्या होगा आपका, तरल पदार्थ के घनत्व को मापेगा। और हाइग्रोमीटर बोलेगा, हाइग्रोमीटर क्या मापता है, ये मापता है आपका
सापेक्ष आर्द्रता मापता है। क्या मापता है? सापेक्ष आर्द्रता मापता है। उसके बाद अगर हम फाइडोमीटर की बात करें, फाइडोमीटर क्या मापता है? तो फाइडोमीटर जो है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। क्या कहता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किसका उपकरण, किस उपकरण का जो है कि उपयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका कौन सा? लेक्टोमीटर। किसका किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है? हमारे शरीर का जो कि टेम्परेचर बताने की, हमारे शरीर का तापमान को बताता है, नापा जाता है। ठीक है। बैरोमीटर की बात ना, बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर हमारे जो क्या करता है? वायुमंडल के दाब को मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोमीटर अभी जस्ट बताएं कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापता है? सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। इसको भी याद रखना। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे क्या आता है? कह रहा भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? यानी कि भविष्य में जो है कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेनरिक रूडोल्फ हर्ज ने। किसने रखा था? हेनरिक रूडोल्फ हर्ज ने रखा था। इसको भी याद रखिएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन क्या दिया था? ई बराबर एम सी दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है। माइकल फ्राइडे क्या दिया था? माइकल फ्राइडे अभी जस्ट हमने बताए थे। माइकल फ्राइडे आपका क्या दिया था? तो माइकल फ्राइडे जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया था। किस ईस्वी में किया था? ये क्या था आपका? 1831 ईस्वी में। कब क्या था? 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे रहिए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार किस सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? यूरोप में हुआ था। इसको भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त ब्रांड बैंड नहीं है? ब्रांड वर्ड नहीं है। ठीक है। तार युक्त ब्रांड बैंड नहीं है। ठीक है। कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नहीं है? तो ये जो है कि आपका डिजिटल सब्सक्राइबर नहीं, क्या आपका डिजिटल सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर क्या होता है आपका? हाई स्पीड इंटरनेट से जिसे आप इंटरनेट को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद बादलों में गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार का रूपांतरित होता है। ये होता है आपका कौन सा? तो गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा को प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। यानी क्या करता है? पहले देखो क्या होता है गतिज ऊर्जा, उसके बाद गतिज ऊर्जा से क्या होता है? प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसको भी याद रखना है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जब जो है कि बादल के साथ हवा चलती है तो क्या होता है? जब बादल के साथ हवा चलती है तो वायु में घर्षण के कारण बादल में एक विद्युत आवेश पैदा होता है। क्या होता है? एक विद्युत आवेश पैदा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि बादल में जो आवाज होता है ना, गड़गड़ाहट का जो आवाज के दौरान गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और क्या होता है आपका? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन देश के द्वारा बनाया, नहीं जो पहला जो डीजल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? ये पूछा है सर। ये बनाया था आपका कार्क बेर्ज ने। किसने बनाया था? आपका कार्क बेर्ज ने बनाया था। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? देश में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें जो है कि लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये क्या जाता है? माइक्रो ओवन में। किसने किया जाता है? माइक्रो ओवन ओवन में। ठीक है। माइक्रो ओवन में जो है कि लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। इसको भी याद रखना। उसके बाद हवा में डैश नमी के अपशोषण की प्रक्रिया होती है। हवा में किस नमी की जो है कि अपशोषण की प्रक्रिया होती है? तो ये होता है आपका कौन सा? डेली कनेक्शन। क्या होता है आपका? डेली कनेक्शन। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है। डेली कनेक्शन, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। अगर हम बात करें एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपका? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना। कितना होता है? गुना 10 पर पावर 15 मीटर। कितना होता है? 15 मीटर होता है। ठीक है। 15 मीटर होता है। इसको भी याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है, अगर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर इसी को पूछ देगा आपको क्या में, तो ये मीटर में पूछ दिया जाएगा। कितना होता है आपका? 3.06 गुना कितना होता है आपका? 10 पर पावर 16 क्या होता है आपका? मीटर हो जाता है। 10 पर पावर 16 मीटर हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या का? सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। डैश अधिकतम क्षमता किसमें प्राप्त होती है? तो ये होता है आपका
पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में होता है। क्या पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में होता है? ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आता है? डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के दूर मापने के लिए किया जाता है। कौन सा उपकरण है जो कि मोटर गाड़ी को दूरी मापने के लिए किया जाता है? कौन सा गाड़ी को किया जाता है? ये क्या जाता है आपका ओडोमीटर। किसका? आपका ओडोमीटर से क्या करता है आपका दूरी मापा जाता है। इसको भी याद रखना आप सभी को, ठीक है, ओडोमीटर से, ठीक है, इसको भी याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका? गैल्विनो गैल्विनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? गैल्विनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है आपका कहाँ? तो ये किया जाता है धारा की दिशा मापने की, धारा की पता, धारा के दिशा को पता करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? विभांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग कैसे? विभांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये क्या जाता है आपका वोल्ट मीटर का। किस आपका क्या जाता है? वोल्ट मीटर का जो है कि उपयोग किया जाता है विभांतर मापने के लिए, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी को, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, समुद्र में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई थी? समुद्र में जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई थी समुद्र में? तो ये पाया जाता है आपका कौन सा? ये पाया जाता है आपका ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री समुद्री तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। कौन सा? ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, उसके बाद समुद्र तापीय ऊर्जा पाया जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। कौन कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? समुद्र तल ऊर्जा और जो है कि आपका ये सभी ऊर्जा आपको पाया जाता है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? टोकोमीटर। क्या आपका? टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टोकोमीटर का जो प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ये मापने के लिए किया जाता है चक्कर प्रति मिनट को मापने के लिए किसका किया जाता है? टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं बड़ा हो रहा है। हाँ चलो हो गया भाई, चलो बड़ा हो गया। अब देखते हैं आराम से क्या बोल रहा है आप सभी को। टेरा ब्यूल्ड एक्सटी तेज नामक स्मार्टर ग्लोब का आविष्कार किसने किया था? जो कि मिर्गी के दौरान संकेत करता है, मिर्गी का संकेत करता है, ठीक है, मिर्गी का संकेत करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? राजलक्ष्मी। किसने किया था? राजलक्ष्मी ने किया था। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिंगल कौन सी कहता है आपका? सिंगल होता है ना, वो दूर सिग्नल में बदल देता है, यानी कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में क्या करता है? वो बदल देता है। वो कौन सा है? तो वो आता है ट्रांसड्यूसर। कौन सा आपका? ट्रांसड्यूसर। कौन सा आपका? ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर होता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है? ये करता है किसी परिपथ को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद एम्पलीफाई की बात करें, एम्पलीफाई क्या करता है? जो किसी विद्युत संकेत का मान यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है ना बदल देता है, उसको के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उपकरण है? यह किस नियम का उपकरण है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? कि ऊर्जा का केवल एक स्रोत से दूसरे स्रोत में हस्तांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है? कि ऊर्जा का केवल एक स्रोत से दूसरे स्रोत में क्या करता है आपका? रूपांतरित किया जा सकता है। क्या कर सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है। इसको भी याद रखिएगा। और ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? जूल होता है। इसको भी याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केपलर का नियम। केपलर का नियम क्या है? केपलर का नियम क्या है? कक्षाओं के नियम के कक्षा के नियम को बताता है। केपलर का नियम क्या बताता है? कक्षा के नियम को बताता है। उसको भी याद रखिएगा। और केपलर का ये प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या है? वो समान क्षेत्रफल का नियम जो है कि बताता है, समान क्षेत्रफल का नियम बताता है। केपलर का तृतीय नियम क्या है? कि अवधि का नियम बताता है। क्या बताता है? अवधि का नियम। यानी केपलर का 3 नियम है। कौन कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम नियम में क्या आपका? कक्षाओं के नियम को बताता है। दूसरा में क्या आपका? समान क्षेत्रफल का नियम बताता है। तीसरा में क्या आपका? अवधि के नियम को बताता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? मार्टिन कूपर ने। किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था इसका खोज, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है कि टेलीफोन के आविष्कार किसने किया? वास्तव में किसने किया था? तो टेलीफोन का पहले जो है कि इसका वास्तव में क्या गया था? मार्टिन लूथर के पहले जो है कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहला क्वेश्चन हम टेलीफोन के बारे में बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो देखते हैं हम लोग। तो रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप। अरे 8-9 का भूकंप तो बहुत काफी हो जाता है भाई।
यही गलत है। क्या आपका ये गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता वाले का अर्थ होता है कि हल्का भूकंप में बहुत तेजी भूकंप, तब ये सही होता है, लेकिन यहाँ गलत पूछा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में संबंधित भौतिक की शाखा डैश कहलाती है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्या? ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। इसको भी याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये ओडोमीटर का, किसका? आपका ओडोमीटर का आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओडोमीटर का आपका प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखना। स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन की गति को मापते हैं। क्या करते हैं? वाहन की गति से हम क्या मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहा जाता है। गर्मी को डैश कहते हैं, फंसी गर्मी को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है आपका तो भूतापीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है आपका? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्ट्री हाल ही में खबरों में क्यों थी? हाल ही में खबरों में क्यों थी? ये किया था कि जो है कि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के लहरों के खोज के कारण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था आपका? बेंजामिन फ्रैंकल ने। किसने किया था आपका? बेंजामिन फ्रैंकल ने किया था, इसको भी याद रखिएगा आप, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकल ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद वह कौन जो किसी वृत्त की किसी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसको कहा जाता है रेडियन। क्या कहा जाता है? रेडियन कहा जाता है। ठीक है, रेडियन कहा जाता है, इसको भी याद रखना। उसके साथ साथ ये भी आप रखिएगा कि आधारभूत से जो है कि आधार भूमि से क्या होता है आपका? राशि कितने है आपका? 8 है। आधार भूमि से कौन कौन सी राशि है उसको आप देख लीजिए। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? किलोग्राम। उसके बाद लंबाई है, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? मीटर होता है। समय है, समय का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। पदार्थ की मात्रा का उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल हो जाता है। तापमान है, तापमान का ऐसा मात्रा क्या होगा? केल्विन हो जाता है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है? एम्पियर होता है। द्वीप्त तीव्रता है, द्वितीय तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? कैंडेला हो जाता है। उसके साथ साथ अनुपूरक राशि भी 2 है। अनुपूरक राशि कितना है आपका? 2 है। कौन कौन सा? समतल कोण जिसे इसका ऐसा मात्रा रेडियन हो जाता है, और ठोस कोण जिसका ऐसा मात्रा एस्टेरेडियन हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है? नेक्स्ट आइए आपका, हार्ज में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे मापा जाता है? किसको मापा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है हार्ज में। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है हार्ज में। ठीक है, और ध्वनि तरंग को 5 विशेषताओं द्वारा वर्णित किया जा सकता है। ध्वनि तरंग को कितने? 5 विशेषताओं द्वारा वर्णित किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? चंद्रशेखर सीमा जो है कि किस पर लागू होता है? ये लागू होता है आपका किस पर? ये लागू होता है आपका किस पर होता है? तो ये होता है आपका किस पर? ये होता है आपका बौने तार का अधिकतम द्रव्यमान पर। किस पे? बौने तार के अधिकतम द्रव्यमान पर लागू होता है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, बौने ताप के अधिकतम द्रव्यमान पर जो है कि इसको लागू होता है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए कि बोल रहा है आपका वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए भी यानी कि भी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? ये क्या था आपका? प्रोफेसर जीवी डॉप्सन ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रोफेसर जीवी डॉप्सन ने। एक कार की गति किस पर निर्भर करती है? कार की गति किस पर निर्भर करती है? ये गति करता है आपका स्पीडोमीटर पर। किस पर करता है आपका? स्पीडोमीटर पर करती है। किस पर? स्पीडोमीटर पर करती है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। और कार की गति स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करता है, क्या करता है आपका? इसके मापा जाता है। क्या करता है आपका? नहीं करता है। यहाँ पे क्या करता है? ये कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, ये जो है कि स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या करता है आपका? कार की गति को मापता है। क्या करता है आपका? मापता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार में जो है कि प्रासरव तरंगे का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रासरव तरंग का प्रयोग किया जाता है। सोनार का आविष्कार किसने किया था? पॉली लेविगन ने किया था। किसने किया था? पॉली लेविगन ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद याद रखना है कि रेडार क्या करता है? वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो कि
सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सर्किट में क्या, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर का, किसका, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बैरोमीटर क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता को मापना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेगा, बैंड एड का आविष्कार किसने, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या था आपका एल डिक्सन ने किया था, एल डिक्सन ने किया था, किसने किया था, एल डिक्सन ने किया था। किसके द्वारा, एल डिक्सन जो है कि 1920 में क्या था, इसको भी याद रखना है आपको को। निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग क्या था, अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो ये क्या था आपका, इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, यानी कि मां के गर्भ में क्या अंदर जो भ्रूण होता है उसका विकास देख रेख के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट आइए आपको एक स्क्रीन के ऊपर, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टैकोमीटर का, किसका, टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका सौर ऊर्जा संग्रहित में अधिकतम क्षमता डैश में होती है, किसमें प्राप्त होती है अधिकतम क्षमता, तो ये होता है आपका पैराबोलॉइड डिश संग्रहालय में, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्या आपका, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका विलियम कैरियर के द्वारा, किसका था, विलियम कैरियर के द्वारा किया गया था। किस ईस्वी में किया गया था, 1902 ईस्वी में किया गया था, 1902 ईस्वी में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर हम बात करें क्या, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटोनियम मेची के आविष्कार से संबंधित है, क्या आविष्कार से संबंधित है, एंटोनियम मेची का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या था आपका कौन, तो ये क्या था आपका कौन, तो ये आपका टेलीफोन, किसने किया था आपका, टेलीफोन, टेलीफोन से संबंधित है। एंटोनियो मेची किससे संबंधित है, टेलीफोन से संबंधित है, इसको भी याद रखना, टेलीफोन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, 1831 ईस्वी में विद्युत प्रयोगी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहारिक हो गया जब डैश के विद्युत डायनवो की खोज की, किसने जो है कि विद्युत डायनवो की खोज किया था, वो क्या था आपका कौन, माइकल फ्राइडे ने क्या किया था, डायनवो का जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज इन्होंने ही किया था। किस ईस्वी में किया था, 1831 ईस्वी में इन्होंने जो है कि जनरेटर का भी आविष्कार किया था और माइकल फ्राइडे ने इन्वेस्टर का खोज किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपका सदा ग्लास क्या था आपका, सदा ग्लास जो है कि ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका आइए आपके स्क्रीन पे, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी देश में नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है, देश में नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है, किसमें, आकृति में, किसमें रहता है आपका, आकृति में। भार की ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, भार का हो जाएगा आपका न्यूटन, क्या होता है आपका, न्यूटन, यानी कि बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, भार का ऐसा मतलब भी न्यूटन होता है। चाल का ऐसा मात्रा क्या, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, इसको भी याद रखें। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, आप सभी को वेट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, पर्सी स्वेपेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक सब्सक्राइबर ओवेन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइड रेंजन कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। लेजर में प्रयोग की जाने वाली 3 इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है, इमेजिंग प्रक्रिया 3 को इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाता है आपका हेलोग्राफ कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, हेलोग्राफ कहलाता है। हेलोग्राफ क्या होता है, वो 3D डायमेंशन, क्या होता है आपका, 3D डायमेंशन होता है। और रेडियोग्राफी वस्तु के क्या करता है आपका, रेडियोग्राफी क्या करता है, ये करता है वस्तु के आंतरिक रूप को देखने के लिए क्या करता है आपका, रेडियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कार्डियोग्राफ क्या करता है, ये आपका कार्डियोग्राफ क्या होता है आपका, दिल जो होता है ना, हार्ट का जो है कि कार्डियोग्राफ से ही चेक किया जाता है। उसके बाद थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट के आविष्कार, किस आविष्कार से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़ा है आपका क्लिनिक थर्मोमीटर, थर्मामीटर से जुड़े हैं, किससे, थर्मामीटर से जुड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ओटीसी पावर पॉइंट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर डैश होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका कितना,
तो 250 डिग्री सेल्सियस कितना होगा आपका, 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, इसका जो है कि खोज किस वर्ष किया था, ये क्या था आपका किस वर्ष, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओटो क्या आपका ओटीसी पावर पॉइंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे, परमाणु बम का जो आविष्कार करने वाला टीम का हिस्सा कौन थे, यहाँ पे ये पूछा है। ठीक है, कौन थे, तो इसका कौन सा, ये इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, परमाणु बम का। किसका आपको पूछा है, परमाणु बम का पूछा है। ठीक है, परमाणु बम का पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जूलियस ओप हीमर, ओपन हीमर, किसने, जूलियस ओपन हीमर था। कौन था, जूलियस ओपन हीमर था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका बैरोमीटर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापा जाता है। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है, शरीर के तापमान को मापा जाता है। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मल्टीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, औसतन जो है कि कितनी बार जो है कि बिजली धरती पर गिरती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड 100 बार, कितना, प्रति सेकंड 100 बार। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पश्चिमी अवस्था के लिए कुछ गुण था, क्या था, कुछ गुण था। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा है। और पदार्थ की पश्चिमी अवस्था कौन सी आती है, सत्येंद्र बोस है, क्या आपका सत्येंद्र नाथ बोस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सत्येंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पदार्थ की पांचवा अवस्था तक हम सभी को बताते हैं। पहला अवस्था ठोस था, दूसरा आपका द्रव था, तीसरा गैस था, चौथा प्लाज्मा था, और पांचवा क्या था आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलाई मशीन के निरूपित किसमें आविष्कार के लिए प्रथम अमीर के पेरेंट किसे प्रदान किया था, किसको प्रदान किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, एलियास वेक, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, फाउंड पेन का आविष्कार किसने किया था, फाउंड पेन का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका लेविस ई वाटरमैन ने, किसने, लेविस वाटरमैन ने किया था, लेविस वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका ओमिक, क्या आपका ओमिक उपकरणों का आधार विभांतर ग्राफ किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, तो ये होता है आपका किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका रेखीय वक्र ग्राफ में, किसमें होता है आपका रेखीय वक्र में, किसका होता है आपका रेखीय वक्र में होता है। इसको भी याद रखना है आपसी को। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका कर रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइडे ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षित किया गया है, शीर्षित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या आपका टोटेम और टेबू, टोटेम और टोबी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भी परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप में दूसरे परिवर्तन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका तापमान के लिए, किसके लिए, तापमान के लिए किया जाता है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट डैश को कम करने में सहायक होता है, डैश को कम करने के में क्या होता है आपका सहायक होता है, ये आपका आवेग को कम करने के लिए सहायक होता है, आवेग को कम करने में क्या होता है आपका सहायक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए क्या है, जो वोल्ट मीटर का किसको मापने में किसका उपयोग किया जाता है, ये क्या है आपका विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका एम्पियर हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, आप सभी को बताना है कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रा क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका ओम हो जाता है, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है आपका ओम मीटर हो जाता है। इसको भी याद रखना है। एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है, एमआरआई जो है कि एमआरआई हम लोग जो कराते हैं एमआरआई, उसका जो है कि फुल फॉर्म पूछा है हम लोग से, एमआरआई के फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह होगा मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका होमोजेनाइजेशन, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी में। थर्मोस्पोक का आविष्कार किसे माना जाता है, थर्मोस्पोक का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था आपका किसने
गैलीलियो ने, किसने किया था आपका? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। थर्मोस्टेट का खोज किसने किया था आपका? गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने किया था थर्मोस्टेट का खोज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोला? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? यानी कि एसी करंट का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? अल्टरनेटिव करंट होता है। और डीसी की बात करें, डीसी कैसा है? मतलब डीसी का जो है कि आपका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है आपका? डायरेक्ट करंट होता है। उसको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं होता है? फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कौन से में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन में जो है कि आपका फाइबर ऑप्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होती है। किसी गर्म भट्टी में क्या होता है? उत्सर्जित विकिरण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवरक्त हो जाता है। क्या होता है आपका? अवरक्त किरणें। ठीक है, निम्नलिखित में से, इसको आगे देख लेते हैं हम लोग। हम क्या आपका? निम्नलिखित में से सही के साथ मिलान कीजिए। सही का साथ मिलान करना है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो देखिए हम लोग मिलाते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए जहां क्या रहा है का कार्य, कार्य क्या करता है आपका? कार्य जो है कि आपका क्या कर रहा है? तो ये करता है आपका कार्य। तो ये हो जाएगा आपका कार्य क्या है आपका? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये हो जाएगा आपका ए का, हो जाएगा आपका 2 नंबर। क्या हो जाएगा आपका? ए का हो जाएगा आपका 2 नंबर। उसके बाद बैटरी, बैटरी जो है कि क्या करता है आपका? बैटरी B नंबर। यानी बैटरी, बैटरी क्या करता है आपका? तो ये करता है आपका रसायन, क्या करता है? बैटरी कहता है बैटरी कार का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है आपका? जूल हो जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, इसका लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या भाई? रुक जाओ एक सेकंड। हाँ ठीक तो है भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, तभी इसमें समझ में आएगा भाई। चलो हम लोग छोटा कर लिए। उसके बाद क्या? निम्नलिखित में से सही उत्तर को मिलान करें। बैटरी क्या करता है? बैटरी देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि दो का जो है कि आपका, यानी कि एबीसीडी में दिया हुआ है ना। अच्छा मान लीजिए इसको एबीसीडी, इसका हो जाएगा आपका बैटरी ए बी, बी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका ए, बी का हो जाएगा आपका ए बैटरी में। उसके बाद कार का ऐसा मतलब क्या होता है आपका? जूल होता है। यानी कि आपका हो गया ए का हो गया 4, ए का 4, और जो है कि आपका बी का हो गया आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका B नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? B नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर उसके बाद क्या है? प्रणामी, क्या आपका? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप। हाँ चलिए, क्या बोल रहा है आपका? परिणामी प्रतिक्रिया और तल के लंबे के बीच के कणों को किस रूप में जाना जाता है? जिस पर निकाय की गति निकट होती है। जिस पर निकाय की गति क्या होता है आपका? निकट होती है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिबंध घर्षण के कोण पर। प्रतिबंध घर्षण के कोण पर। रॉकर रॉकर बेल कठोरता परीक्षण विधि में एक पदार्थ का कठोरता को किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मापा जाता है आपका अभिस्थापना की गहराई से। ऑप्शन हो जाएगा आपका D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? ये बोल रहा है आपका क्या? क्रिया और प्रतिक्रिया किस पर कार्य करता है? यानी क्रिया और प्रतिक्रिया किस पर कार्य करता है, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये करता है आपका अलग, यानी कि अलग अलग निकाय लेकिन विपरीत दिशा में। यानी कि न्यूटन का जो है कि आपका तीसरा नियम जानते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। यानी अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारा, वो भी हमको एक थप्पड़ मार दिया, तो न्यूटन का वो तृतीय नियम हो जाता है। ठीक है, तृतीय नियम का उदाहरण होता है। सेम सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अलग अलग निकाय लेकिन विपरीत दिशा हो जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थिर भारण के तहत एल्युमिनियम के घटकों के लिए आप विफलता के किस सिद्धांत पर प्रयोग करते हैं? किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अधिकतम अपरूप प्रतिबल सिद्धांत पर। अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सिद्धांत पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? ये बोल रहा है आपका क्या? प्रकाशिक समतल पट्टिकाओं के किनारे के किस डिग्री तल पर वर्णित होती हैं? किस डिग्री पर होता है? तो ये होता है आपका कितना पर? ये होता है 45 डिग्री पर। कितना आपका? 45 डिग्री पर। सौर कुकर का कौन सा हिस्सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका कांच की सीट। क्या आपका? कांच का सीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? एक दो बिम्बीय इनविडिसड प्रभाव क्षेत्र में एक सुविही और एक समविभव रेखा डैश होती है। समविभव रेखा डैश होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? समान होती है। क्या होता है आपका? समान हो जाती है। क्या होता है आपका? समान हो जाती है। ठीक है, समान हो जाती है, इसको भी याद रखना है आपका। क्या होता है आपका? समान हो जाती है। ठीक है, सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? एक दूसरे के लंबवत होती है। इसका राइट आंसर आपका होगा क्या?
ए नंबर, ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा जो है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, पदार्थ का किण्वन जो है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हम हथौड़ा की सहायता से एक पेशीय बल लगाते हैं तो कौन सा दीवार में कील को क्या आपका सोखता है, कील को क्या करता है आपका सोखता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका घर्षण सोखता है, कौन सा, सॉरी कोसता है, क्या आपका सोखता है, सोखता है, क्या इसका राइट आंसर क्या आपका घर्षण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, कार और ट्रैक्टर, कार और ट्रैको और क्या आपका बुलडोजर, यानी कार ट्रैक्टर और जो है कि बुलडोजर के टायर में क्यों ट्रेड किया जाता है, क्यों जो है कि ट्रेड किया जाता है, यानी कि क्यों ट्रेड किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो इसलिए ट्रेड मतलब क्या होता है, जैसे आप चप्पल पहनते हैं तो चप्पल में उसमें देखिएगा कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे गोटी पीछे में दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ रहता है कि आप जब चलिएगा तो उस पर घर्षण लगेगा, फिसलन नहीं होता है, इसीलिए उसको दिया रहता है, उसी को कहा जाता है आपका ट्राइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है ट्राइड। उसी तरह देखिए कार का चक्का देखिएगा या ट्रैक्टर का देखिएगा, किसी भी गाड़ी का या साइकिल का भी ले लीजिए या चप्पल का ले लीजिए, उसमें घर्षण को क्या करता है विरोध करने के लिए क्या करता है, उसमें जो है कि उसमें सोल में दिया हुआ रहता है एक गोटा जोश का रहता है, ट्रेड नाम दिया रहता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसी को कहते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए और सड़क पर उन्हें बेहतर पकड़ देने के लिए दिया जाता है। जैसे कि हम अभी बताएं कि चप्पल में जो कि घर्षण लगा हुआ रहता है, जिससे हम चप्पल को चलते हैं, वो क्या करता है विपरीत क्रिया लगाते हैं, इसीलिए वो हमको फिसलन कम होता है, इसीलिए उसको प्रयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रेड, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, भारतीय तारा भौतिकी संस्था का मुख्यालय देश में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है कहाँ आपका बेंगलुरु में, कहाँ आपका बेंगलोर में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। पनडुब्बी में समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका, तो ये आपका पेरिस्कोप का, किसका आपका पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है, किसका आपका पेरिस्कोप का। उसके बाद ओडोमीटर से आप क्या मापा जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अभी जस्ट इसके ऊपर हम कमेंट ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्या आपका, विद्युत चुंबक विज्ञान की खोज और नामाकरण किसने किया था, यानी पहले जो है कि विज्ञान का जो कि खोज भी किया और नामाकरण दोनों किया है, ठीक है, किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये क्या था आपका आंद्रे मेरी एम्पियर ने, किसने आपका आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसका वैक्यूम पंप का आविष्कार किसने किया था, वैक्यूम पंप का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या था आपका वैक्यूम पंप का ओटो वेन गोरिक ने, क्या आपका ओटो वेन गेरिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। सेंटीग्रेड पैमाना का आविष्कार किसने किया था, सेंटीग्रेड पैमानों के आविष्कार किसने किया था, ये क्या था आपका सेल्सियस ने, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। रेडार का आविष्कार किसने किया था, रेडार का आविष्कार किसने किया था, ये क्या था आपका ए एच लेटर तथा लियोसी यंग ने, ए एच लेटर और एलियोसी यंग ने किया था, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, एक उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो एक चक्र पर काम करता है और कार्य करने के उत्पादन करने हेतु एक एकल वस्तु से ताप के हस्तांतरित के अलावा कोई अन्य प्रभाव पैदा नहीं करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखना है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, ये नाम होता है आपका केल्विन प्लैंक कथन, क्या आपका केल्विन प्लैंक कथन, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है कि सम्मिलित सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए जेम्स वाट जो है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ये दोनों सही है। उसके बाद एजी बेल ने क्या था आपका ग्राहम एजी बेल ने क्या था आपका टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसका जे इल बार्थ ने जो है कि टेलीविजन का आविष्कार किया था। जे पार्सिन पेंसिलिन का आविष्कार नहीं किया था, ये गलती हो गया, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था, केवलर का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका स्टेफनी लुइस कोवेले ने, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा यांत्रिक नहीं है, आणविक विद्युत ऊर्जा यांत्रिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ये जो है कि आपका विजयवाड़ा में नहीं है, तारापुर में भी है, नरोरा में भी है और रावत भाटा में भी है, और जो है कि आपका ये विजयवाड़ा में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो है कि आपका
ये काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये जो है कि गुजरात में, इसका जो है कि स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। कलपक्कम, जो कि कलपक्कम कहाँ आपका मद्रास में, इसकी जो है कि कलपक्कम मद्रास 1884 ईस्वी में जो तमिलनाडु में। नरोरा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 1991 में इसका जो है कि स्थापना हुआ है। कैंगा की बात करें तो 2000 जो कि कर्नाटक में। रावतवाड़ा की बात करें तो 1973 ईस्वी में राजस्थान में। तारापुर की बात करें तो 1969 ईस्वी में जो महाराष्ट्र में। उसके बाद कुंडन कुलम जो कि तमिलनाडु में 2013 में इसका जो है कि मतलब निर्माण हुआ था। और उसी तरह अगर हम बात करें गोरखपुर जो कि हरियाणा में है, भीमपुर जो कि मध्य प्रदेश में, माही वासनवड़ा जो राजस्थान, हरिपुर जो पश्चिम बंगाल में आदि, ये सभी जो है कि आपका क्या आपका द्रव्यमान यानी कि ये आपका ये तो जो है कि विद्युत ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, इसको भी याद रखें। स्थिर ताप पर गैस के नियत ताप द्रव्यमान आयतन कम करने पर क्या दाब होता है, क्या दाब होता है, तो ये हो जाता है आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये होगा बढ़ेगा, क्या होगा आपका बढ़ेगा, क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या आपका बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या था आपका किसने, लियम हर्सल ने किया था। इस ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था। किस वर्ष किया था, 1867 ईस्वी में किया था, जो कि उत्तरी जर्मनी का था। कहां का था, उत्तरी जर्मनी का था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है को, ये बोल रहा है कि वेहल फ्राइड रेटजेन किसकी खोज की थी, किसका खोज किया था, तो ये क्या था आपका, तो ये क्या था एक्सरे का, किसका खोज किया था, एक्सरे का खोज किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि एक्सरे का खोज किया था। इन्होंने 1901 इसमें भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार पाया था। पहला जो है कि इसको नोबेल पुरस्कार इसी को मिला था, नोबेल पुरस्कार में किसका ईस्वी में मिला था, 1901 ईस्वी में। उसके बाद किस वैज्ञानिक व्यक्ति ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, कौन सा वैज्ञानिक सापेक्षता सिद्धांत का प्रस्ताव, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने रखा था। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को वाटसन एवं क्रिक को क्या था, डीएनए की खोज किया था। वाटसन एवं क्रिक क्या कहता, डीएनए का खोज किया था। जॉन डाल्टन ने क्या था, परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन क्या था, परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।